All right, so today we are going to talk about past perfect. Shall we start? चालू करें? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कल आप लोग को कुछ टास्क दिया था, वो बाद में करते हैं, ठीक है? इसके बाद करेंगे, पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट करेंगे, उसके बाद कल करेंगे फ्यूचर सिंपल, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं करेंगे, उसकी उतनी यूज नहीं है, और फ्यूचर के सिर्फ सिंपल फ्यूचर का यूज है, बाकी बाकी सबका उसका यूज नहीं है, ठीक है? तो विल डू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है? पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, मतलब पूरी तरह से पास्ट टेंस, ठीक है? ओके, तो आई वुड लाइक टू कॉल, किसको बुलाऊं? ओके, अश्विनी जी, लेट अस कॉल अश्विनी जी। अश्विनी जी, Yes, sir. Yes, sir. कैन यू सी सेंटेंस नंबर 1? मेरे आपको स्क्रीन पे दिख, सबको स्क्रीन Yes, दिख रहा sir. Yes, sir. Yes, sir. है? ओके, तो स्क्रीन पे एक सेंटेंस लिखा है, कैन यू रीड दैट सेंटेंस Yes, sir. प्लीज? When we reached the station, the train started. एंड दूसरा सेंटेंस नीचे वाला? When we reached the station, the train had started. दोनों में कुछ डिफरेंस है? Yes, sir. Had use किया है V3. ओके, वेरी गुड। और इसमें हैड यूज नहीं किया है। ओके, दोनों सेंटेंस का कुछ मीनिंग है, कुछ डिफरेंस है? दोनों सेंटेंस का मीनिंग में क्या डिफरेंस है? एनीबडी, कोई भी बता सकता है मुझे कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? When we reached the station, the train started. When we reached the station, the train had started. कुछ डिफरेंस है दोनों में? एक तो हैड का डिफरेंस है, ठीक है, और क्या डिफरेंस है? यस, एनीबडी? निशिकांत, नेहा? हेलो यस। सर, वो मतलब वो पहले सेंटेंस का मतलब है जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन चालू हो गई थी। चालू, हाँ, ट्रेन चालू थी। हेलो। और दूसरे का मतलब है जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। ऑलरेडी चालू हो चुकी थी, और पहले का क्या मतलब बोला आपने? चालू है। चालू है, अच्छा। और दूसरे में पहले से चालू थी? चालू थी, मतलब पहले में चालू हो गई और दूसरे में पहले से ही चालू थी, ऐसा? हाँ ऐसा। ओके, वेरी गुड, वेरी क्लोज। आरती जी, आपको क्या लगता है? Yes, sir. तो तुम्हाला काहीतरी डिफरन्स दिसत आहे सेंटेन्स नंबर 1 आणि सेंटेन्स नंबर 2 मध्ये? तो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट में ट्रेन चालू हो गई थी ओके, और दूसरे में ट्रेन मतलब रुकी है। दूसरे में रुकी है। रुकी कहाँ लिखी? हाँ, वेयर इज दैट रुकी है? स्टार्टेड है, स्टार्टेड। स्टार्टेड। ओके, हैड भी है ना इसके लिए? हेड मतलब रुकना होता है? नहीं। फिर ट्रेन दोनों में चालू थी। यस यस निशिकांत। तर उसका पहिले का मतलब आहे, मतलब आम्ही जेव्हा स्टेशनवर पोहोचलो तेव्हा ट्रेन चालू झाली, आणि दुसऱ्याचा अर्थ असा जेव्हा आम्ही स्टेशनवर पोहोचलो तर ट्रेन चालू झालेली होती। वाओ, वेरी गुड निशिकांत, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट।
So this is the difference. Thank you, Nishikant. This was the real answer. Okay, अब देखते हैं हम लोग एक ओके फोटो दिखा आपको? हाँ सर। तो पहला फोटो क्या बोलता है? आम्ही जेव्हा स्टेशन पोहोचलो ट्रेन स्टार्ट झाली। ट्रेन चालू झाली। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ यहाँ पे? ये वाला, और बाद में ये वाला हुआ, करेक्ट? ये आगे है, देखो बराबर ना? ये आगे है मतलब ये बाद में हुआ। हाँ बराबर। ये पहले हुआ, पास्ट में है। यस। वेरी गुड। आरती जी क्लियर? सर इसका मतलब है हम जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे ट्रेन चालू झाली, तो हम पहुंचे और तब ट्रेन चालू हुई। मतलब कि हम पहले पहुंच गए और ट्रेन उसी वक्त चालू हो गई। ठीक है, ये देखो दोनों साथ में हो रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरा, तो इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। जब दो एक्शन साथ में चालू होते हैं या आसपास चालू होते हैं, थोड़ा फर्क रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल। ठीक है, अभी दूसरा एक्शन देखते हैं। हाँ, सी। अब दूसरे एक्शन में क्या दिख रहा है? कैन यू सी? दोनों में गैप है ना? यहाँ पे दोनों ओवरलैप है, ऑलमोस्ट साथ में हो रहे, थोड़ा पहले थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बराबर डिफरेंस है, दिख रहा है? ओके, सी। अभी क्या बोल रहा है ग्राफ? आप बोल रहे हैं कि ट्रेन चालू होने के बाद हम वहां पे पहुंचे। करेक्ट, अभी दिख रहा है कि ट्रेन चालू होने के बाद हम पहुंचे। तो पहले केस में हम पहुंचे फिर ट्रेन चालू हुई, और दोनों साथ में चालू हुई, ओवरलैपिंग है आसपास। और यहाँ पे ट्रेन पहले चालू हो गई और हम पहुंचे बाद में। मतलब हम जब सीएसटी पर थे, हम जब सीएसटी स्टेशन पहुंचे तो हमारी ट्रेन कहाँ थी? ये ट्रेन पहले चालू हुई थी तो ये कल्याण पहुंच गई थी। समझ में आया? ट्रेन पहले चलेगी तो मतलब आगे निकल जाएगी ना। तो हम सीएसटी पहुंचे तो ट्रेन कल्याण पहुंच गई थी, तो हमको ट्रेन नहीं मिलेगी दूसरे केस में। लेकिन पहले केस में हम दौड़कर ट्रेन पकड़ सकते थे, बराबर ना? हाँ बराबर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट में, भूतकाल में जब दो एक्शन हो और दोनों में डिफरेंस हो, और हमको बताना हो कि ये एक्शन पहले हुआ और ये एक्शन बाद में हुआ, दोनों पास्ट में। ठीक है, दोनों पास्ट में, लेकिन एक एक्शन पहले हो गया और एक एक्शन बाद में हुआ, तो हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। आरती जी क्लियर? स्नेहा जी क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? तो हम पास्ट परफेक्ट को यूज कब करते हैं? आरती जी, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? आज परफेक्ट कब यूज करते हैं? एक तो पहले दो एक्शन होना चाहिए पास्ट में, पास्ट मध्ये दोन एक्शन, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, और दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब एक पहले और एक बाद में, लेकिन दोनों पास्ट में। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। ओके, वेरी गुड। स्नेहा जी क्लियर? Yes, sir. ओके, तो पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं?
वो क्रिया होने के बाद। सो लेट अस नेहा जी टॉक। पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं सेंटेंस में, इंग्लिश में? एखादी ऍक्शन ते झाली. नाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हम लोग 16 दिन पहुंच गए ना। नाउ प्लीज एवरीबॉडी, आई वांट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। The action has been finished करेक्ट। when we use, and the two different actions are वेरी गुड। टू finished डिफरेंट in this एक्शन। sentence. Very good. Two different actions finished, but one finished before and second finished after that. Correct? After that, So we have to show difference that this action happened before आदि और ये बाद में हुआ। करेक्ट? तो ये डिफरेंस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। डिफरेंस नहीं दिखाना हो, पास्ट पास होना हो, तो हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल। तो पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? पहले दो एक्शन होना चाहिए, दो पास्ट एक्शन होना चाहिए, ठीक है, और दोनों में एक पहले होना चाहिए और एक बाद में होना चाहिए। मतलब अब जब ट्रेन गाड़ी पहले चली गई और आप स्टेशन बाद में पहुंचे, तब यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और अब ट्रेन पकड़ने गए और ट्रेन पकड़ में आ गए, उसी वक्त चालू हुई ट्रेन और आपने पकड़ लिया, तो पास्ट सिंपल। वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड। लेकिन जब ट्रेन छूट गई तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है? Swiri ji, clear? Today Neelam ji is not there or what? Okay, Neelam ji is not here. Okay. Okay, so everybody, I hope it's clear. Now let's move. Okay, let's see the structure first. पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें क्या यूज होता है? कैन somebody tell me what was the structure for present perfect? Present perfect. subject plus have, has plus V3 plus object. Wow, super, very good. तो पास्ट परफेक्ट में क्या चेंज हो गया? सिर्फ हैज की जगह हैड आ गया, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सब सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव। सो पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही रूल है, an action that happened before. Okay, RPG, can you read rule number 1? Yes, sir. Come on. An action that happened before another past action. Very good. Very good. Past perfect is used for the yearly action and simple past for the other. Past perfect is used for the yearly earlier. Okay. Or earlier. Okay. Earlier म्हणजे आधी. Past perfect is used for earlier action. Action and simple past for the other. मराठी में बराबर लिखा है क्या? ते आधीच्या क्रियेसाठी वापरली जाते. बराबर है? Yes, sir. ओके, तो पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब दो एक्शन को और पहले वाले एक्शन को, जो पहले हो गया, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, मतलब वहां पे हैड लगाते हैं। ठीक है? तो हमको पता करना है कि कौन सा, जैसे ये एग्जांपल देखो आप लोग कि लुक हियर, व्हेन वी रीच द स्टेशन, ये कौन सा एग्जांपल है? कौन सा टेंस है ये?
नेहा जी, पास्ट परफेक्ट सिर्फ इतना ही देखना है। ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा टेंस है? When we reach the station, ये कौन सा एग्जाम्पल? Simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस, वेरी गुड वेरी गुड। और ये वाला कौन सा एग्जाम्पल है? Perfect. पास्ट परफेक्ट। कैसे पता ये पास्ट परफेक्ट है? Had. यस। तो जिसमें हैड लगा वो पास्ट परफेक्ट, और जिसमें और कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा एक्शन पहले हुआ? कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ? आधी जो एक्शन कौन होती, कैसे मालूम पड़ेगा? जिसमें हैड लगा है वो पहले हुआ, सिंपल। करेक्ट? All right, so let's have some examples. I had saved my document before the computer crashed. इसका मतलब क्या है? I had saved my document before the computer crashed. राज, तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा? I had saved my document before the computer crashed. अश्विनी जी, इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? मी माझे आहे कॉम्प्युटर क्रॅश होण्याच्या आधी. Okay, very good. Or try to explain in English. Is your document saved? Yes, first I save my document, Very good. then computer crash. Wow, very good, very good. मतलब your document is safe, right? Yes, sir. Okay, wonderful. Okay. So आरती जी, इसमें पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल कौन सा है? I had saved my document before the computer crashed. I had saved my document. Very good. क्यों है ये पास्ट परफेक्ट? Because Had लगा है. had लगा है, simple. And this is which tense? Subject plus P2. That is simple past, है ना? तो पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट हमेशा लगा रहता है, याद रखना इस बात को। पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं रहता है, उसके साथ सिंपल पास्ट भी साथ में चलता है। ठीक है? Okay, now Aarti ji will explain me what happened. Yes, sir. Can you see my screen? No, sir. No, sir. Oh, where is my screen? Okay. Now can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now, Aarti ji, can you explain me the second
second sentence. Sita had. Can you read it and explain? Yes, Aarti ji. Yes, sir. Aarti, yes. Can you explain me this Sita wala sentence? Sita had. मुझे बराबर मिनट सर नहीं दिख रहा है? नहीं वो थोड़ा हाँ Sita had prepared the food when the guest arrived. Arrived. Yes. Okay. Arrived म्हणजे आ गए, पहुंच गए. मतलब Sita food. Sita make food prepared when guests arrived. So will guests get the food? Guest को खाना मिलेगा क्या? नहीं. No sir. नहीं मिलेगा. Okay. क्योंकि उसका प्रिपेयर हो रहा है ना. प्रिपेयर हो रहा है. हो रहा है किधर है? नहीं had prepared the food. रहा means ing. हाँ. Sita had prepared the food when the guests arrived. So, अच्छा हो गया है. तो खाना मिलेगा क्या बताओ? मिलेगा सर. तो मैं यहाँ पे लिखूं. हाँ सर. आरती जी had prepared the food when the guests arrived. तो आपके घर के जो गेस्ट हैं उनको खाना मिलेगा क्या? हाँ सर. क्योंकि हो गया मिलेगा है ना? क्योंकि आपने फूड प्रिपेयर कर लिया. क्योंकि उसमें हैड लगा है. हैड मतलब पहले हो गया है ना. हैड मतलब आपने खाना बना लिया था, उसके बाद गेस्ट आए, यानी ये काम पहले हो गया खाना बनाने वाला. तो कस्टमर गेस्ट को खाना मिल जाएगा क्योंकि खाना तैयार था. राइट? Okay, wonderful. Now, can I request Vaishali madam to read the last question, last sentence? The guest had arrived when Radha prepared the food. हाँ, the guests had arrived when Radha prepared the food. यहाँ पे राधा को खाना मिलेगा क्या? गेस्ट को खाना मिलेगा? जाते ही तुरंत जाते ही खाना मिलेगा. सपोज गेस्ट बिल्कुल हंग्री है, खाना दो, तो मिलेगा खाना उसको? प्रिपेयर्ड. हाँ, मुझे गेस्ट वहां पे आ गए और राधा खाना बनाते होता है. प्रिपेयर्ड उसको मिल जाएगा. मिल जाएगा. हाँ. ओके. आरती जी खाना मिलेगा उसको, गेस्ट को? जाते ही खाना मिलेगा? नहीं उसका चालू है, करना चालू है. अच्छा, करना चालू है. ओके. तो जाते ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि वेट करना पड़ेगा? थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना. थोड़ा वेट करना पड़ेगा. वेरी गुड. क्यों वेट करना पड़ेगा? राधा इज प्रिपेयर्ड फूड. हाँ, क्योंकि गेस्ट पहले पहुंच गए. गेस्ट हैड अराइव्ड. तो हैड कहाँ लग गया? गेस्ट के साथ. गेस्ट पहले आ गए और राधा खाना बना ही रही थी अभी. तो अभी चालू है खाना बनाना, है ना. तो खाना बनने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम पहले आ गए, मेरा खाना चालू है ना. तो जिसमें हेड लग गया वो काम पहले हुआ. हे आधीच्या क्रियेसाठी वापरले जाते. व्हेरी सिंपल. तो इसका क्या याद रखना है हमको? एक तो स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. और हर एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को हम तभी यूज करते हैं जब दो क्रिया हो, मतलब दो एक्शन हो और दोनों में से हमको बताना हो कि ये काम पहले हो गया. जैसे मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, तो हस्बैंड आते ही बोलेगा खाना दो, तो हम दे सकते हैं, ले भाई खाना. करेक्ट? तो आरती जी कब
Okay, we have 10 minutes. Aarti ji, can you make this sentence? कि हस्बैंड के आने से पहले मैंने खाना बना लिया था. I had prepared the food when the husband arrived. Wow, very good, very simple and very good. Okay, wonderful. So now let me request one by one. Raj, can you give me one example for past perfect? Yes, sir. Come on. Okay, you have any problem? When I reached the, no sir, मैं थोड़ा 15 मिनट लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि आज थोड़ा एग्जाम था ना. ओहो, एग्जाम था. ओके. यस सर, स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है ना, क्योंकि इस वर्ष में स्कॉलरशिप का है ना एग्जाम. English, Raj, we have to speak in English. Yes sir. Come on. When we reached the exam, the exam had started. Once again, I could not hear it. When I reached the exam had started. When I reached the examination started. मतलब when I reached the examination hall, when I reached the college, when I reached the school, when I reached the examination hall. बराबर ना? Yes sir. फिर से मैं एक ट्राई करता हूँ. Yes. When I reached the examination hall, बराबर. the exam had started. Wow, very good. मतलब लेट हो गया आप वहाँ पे. तो आपका एग्जाम छूट गया मतलब थोड़ा सा. हाँ. ओके, वेरी गुड सेंटेंस. शुभम, तुमचं सेंटेन्स. वैशाली मैडम, योर सेंटेंस. अश्विनी जी, स्नेहा जी, आरती जी, निशिकांत, and Omkar, you can write in the chat box. Yes, Shubham, come on. When we reach attend the class, the class is started. The class had started. When we, दूसरा सेंटेंस सेम नहीं बोलना है. सॉरी, राज ने बोला, दूसरा बोलो. Another sentence. Aarti ji, your sentence. Ashwini ji, come on, फटाफट, fast, make it fast. Neha ji, your sentence. Geeta had reached the college before lecture start. Before lecture? Start. Started. Geeta had started. हाँ, ed. Yes. Once again. Geeta had reached the college before lecture started. Very good. मतलब she reached before time. Okay. Good. वैशाली मैडम, अश्विनी जी, आरती जी. I had gone to market when my husband reached home. I had Gone to market okay. when my husband reached home. Very good. मतलब हस्बैंड मिले आए तो वहाँ पे आपको नहीं मिले, आप नहीं थी घर पे. Okay. Yes, good. yes. Wonderful. Sir, Raj. Yes, Raj. When I gone to school, the prayer had started. When I gone? Sir, reach. हाँ, when I reached, okay. नहीं, when I gone कैसे होगा? Gone के साथ कुछ लगेगा ना सर? Gone के पहले लगता है ना had या went होगा ना? Yes, Raj, continue. Raj, continue. Where are you? Nishikant?
निशिकांत, आरती जी, या I had prepared the Ayush when the I school had bus prepared. अच्छा, I had prepared Ayush when the school I said Ayush when the school bus arrived. 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 Once again. I had prepared my son Ayush when the school bus arrived. Very good. Very good. Okay, Nishikant, your sentence. And Shubham, your sentence is left. सर सॉरी मेरे कॉल आ गया कॉल Okay. इसलिए मैं डिस्कनेक्ट Okay, Raj. मेरा वो सेंटेंस है ना when I reached the school the prayer had started. Yes, very good. But I want something different. You are giving same kind of sentences, Raj. Give some more variety. सर गॉन के साथ क्या लगेगा? Had लगेगा और क्या? हाँ Gone is V3 ना? तो past perfect पे V3 लगता है. Had plus V3. और gone का V2 है went. Okay, Nishikant, your sentence. Hello. Yes, Nishikant. I had finished my work when boss is arrived at office. I had finished. My work Hmm. when boss arrived. I had finished my work when boss arrived in the office. Hey, na? Yes, sir. Wow, very good, very good. Hello. Good. Okay, now who's left? Ashwini ji done. Omkar is not. Yes, Shubham, come on. I had saved water because I had saved water because not issue in my future. I had saved water आवाज नहीं आ because रही सर. I had saved water because I had saved water because not issue in my future. not issue in my future. कुछ last वाला clear नहीं हुआ. I had saved water, that is correct. Because it was important, बोल सकते हो, वो भी चलेगा. Because it was important. Okay. So मैंने क्या बोला था? Past perfect हम तभी यूज करते हैं जब दो एक्शन हो, पहले और बाद वाला. ठीक है? So I had saved water because it's important. ये सेंटेंस को हम बोलेंगे I saved water because it was important. तो दोनों पास्ट टेंस हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा. पास्ट परफेक्ट म्हणजे यू हैव टू हैव टू एक्शंस जो पहले बाद वाला हो. सो आई हैड सेव्ड वाटर बिफोर आई वेंट टू हॉस्पिटल या बिफोर आई वेंट टू द कॉलेज. ठीक है? कॉलेज जाने से पहले मैंने पानी भर के रख लिया था. ठीक है? ठीक है. ओके, एवरीबॉडी क्लियर? इसका मैं वीडियो आपको भेजूंगा, सो यू कैन डू दैट. सो 1 मिनट इज लेफ्ट. उसके बाद फिर से ज्वाइन करना. आई विल सेंड यू अनदर लिंक. ये डिस्कशन है वो हम करेंगे और उसके बाद आपका 1 मिनट का चैलेंज. यस. हाँ, एक एग्जांपल बनाया है, ये राइट है कि नहीं बताओ ना. बिल्कुल. When I reached Pani stall, Pani Puri had finished. When I reached, बहुत अच्छा है. क्या बात है. ऐसा ही सेंटेंस चाहिए हमको, बिल्कुल रियल लाइफ वाला, प्रैक्टिकल. वेरी गुड, लवली एग्जांपल. और किसी ने कुछ बनाया है? एनीबॉडी?